hate. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तो हुआ ही हुआ, एक तरफ दूसरी तरफ आज काबीना का इजलास भी था। दोनों के अंदर इनसाइड जो न्यूज़ मिली है उसके मुताबिक हालात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म कहते हैं वफाकी वज़रा और कोर कमेटी के अरकान को कि आप किसी भी मामले पर एक साथ नज़र नहीं आते और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ नहीं है। हर एक की जो राय है और हर एक का जो परसेप्शन है वो अलग अलग जा रहा है, किसी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, कोई तो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो दूसरी तरफ जी नाराज़ हैं, खफा हैं काफ़ी ज़्यादा। दूसरी तरफ जो है वो चंद हफ्तों से ख़ासतौर पर उन्होंने एक बात और भी ये की कि वज़रा और पार्टी क़यादत फ्रंट फुट पर नज़र नहीं आ रही। और वाकई ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को जब बुलाया जाता है तो वो माज़रत ख़्वाह होते हैं, मौक़िफ़ देने से भी गुरेज़ा है, बहुत सारे मामलात पर बात करने से भी उस तरह खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। और ये हमने भी देखा है पिछले दिनों में काफ़ी इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो एक तरफ आज ये सारे इश्यूज तो रहे रहे, दूसरी तरफ जी बिजली और तेल की कीमतों को मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है। कहाँ जाएंगी अब ये मज़ीद कीमतें? क्या इंसान जो है वो अपना गुजारा कर सकेगा इस सारे मामले पर? कैसे कर सकेगा गुजारा? सवाल ये है, क्योंकि आप ये देखें कि मज़ीद अगर आप बिजली का नर्ख बढ़ाते हैं, फ़ी यूनिट के जो बढ़ाने की बात हो रही है कराची में ख़ास तौर पे, तो कराची ही क्यों? कराची वालों के साथ ही ऐसा क्यों? कराची क्या अलग है इस मुल्क से? क्या कराची को किसी लॉ के तहत, किसी आइन के तहत, किसी कानून के तहत अलग कर दिया गया है इस मुल्क के निज़ाम से, जो कराची वाले ही मज़ीद नर्क पे नर्क बढ़ाते जाए और उनके ऊपर बोझ डाला जाए और वो पे करते जाएं? क्या कराची वालों की जो पर कैपिटा इनकम है पूरे मुल्क से वो ज़्यादा है? क्या कराची वालों की जो परचेजिंग पावर की क़ुव्वत है, क़ुव्वत ख़रीद जिसको कहते हैं, क्या वो पूरे मुल्क से ज़्यादा है? सवाल ये सारे कराची वाले पूछ रहे हैं और कराची वालों का हक है कि वो ये पूछें कि अगर कराची वालों के ऊपर ही सारा बोझ डालते रहना है तो फिर बाकी मुल्क से जो है वो टैक्सेस कम लिए जाते हैं, बाकी मुल्क के लिए कीमतें कम है, कराची वाले टैक्स पेयर्स भी ज़्यादा हैं, टैक्स पेयर्स की जो तादाद है वो भी कराची से ज़्यादा है, टैक्स का रेशो भी कराची वाले ज़्यादा पे कर रहे हैं, देन वाई वी आर पेइंग मोर देन द प्राइजेस फॉर एनीथिंग रिगार्डलेस ऑफ एनी सिटी आउट ऑफ द होल कंट्री? तो ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर बात करनी है। दूसरी तरफ अपोजिशन महंगाई के खिलाफ के जो जुलूस निकाल रही है और जो बातें कर रही हैं सिर्फ वो वहीं तक रह जाएंगी, मजीद भी कुछ करेगी, लेकिन अपोजिशन की भी इस वक्त एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। कुछ बैकडोर राब्ते हैं, कुछ फ्रंट से राब्ते हो रहे हैं। जो बैकडोर राब्ते हैं उसके ऊपर भी आज कुछ इनसाइट्स पे बात करेंगे कि कहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी तरफ जी अपोजिशन की तहरीक मुजाहरे ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन एक तरफ तहरीक अदम एतमाद पर फिर हमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी तो तैयार है शायद, लेकिन नून लीग तैयार नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों है? क्या होगा? और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इत्तेहादियों को जोड़ के मिला के रखेंगे, क्योंकि फिर से नज़र आ रहा है कि जो इत्तेहादी हैं वो मुख्तलिफ जमातों के वो कुछ खुश नहीं हैं और ना ही अच्छे मिजाज से नज़र आ रहे हैं। सो वेल, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो जमाती इत्तेहादी हैं उनके क़यादत की वफ़द से जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जी मैंने बात की कि आज के हमारे जो मौजूद हैं इस हवाले से हमने गुफ्तगू की और अब मुझे पैनल में जी मेरे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं आज हमारे साथ मौजूद होंगे जी। सबसे पहले बैठे हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, सूबाई वजीर हैं पंजाब से PTI से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच यावर अब्बास साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे सैयद हसन मुर्तज़ा साहब है, पार्लिमानी लीडर है पंजाब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सैयद हसन मुर्तज़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, मैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, MNA है मुस्लिम लीग नून के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू अली गौहर बलोच साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में अदनान हैदर है, एंकर पर्सन है, अपना एक प्रोग्राम करते हैं, सहाफ़ी हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अदनान फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी यावर साहब। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास भी किया है, दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग भी हुई है, काफ़ी नाला भी नज़र आए हैं, कुछ शिकायत भी रही हैं कि जी एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे वुज़रा और सारे लोग, और ख़ासतौर पे ये भी कह रहे हैं कि फ्रंट से आके लीड भी नहीं किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों पर। हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें काफ़ी दिन से ये ऐसा तो हो रहा है जी। बहुत सारे शोज़ के हवाले से भी जब मौज़ूआत पे मदू कर रहे होते हैं तो लोग आने से कासिर हैं गुफ्तगू करने से। क्या मामला हैं कि PM खुद भी अब इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़राजहुम। देखिए जी, ये तो एक टीम होती है ना, टीम के अंदर हर किसी की अपनी सोच होती है। कोई ज़्यादा आगे आके बात करता है, कोई पीछे रह के बात करता है। अपनी अपनी मेहनत की बात है। जो ज़्यादा इल्म रखता है, ज़्यादा जो सुजू होती है और हालात के मामले में उसको ज़्यादा आगाही होती है, तो वो फ्रंट फुट पे आके खेलता है और अपनी गवर्नमेंट को, अपने PM को डिफेंड करते हैं। और जिनमें नहीं होती वो पीछे रहते हैं। तो खान साहब का जो एक वो सोच है कि भाई सब कम अज़ कम मेहनत करो, हर चीज़ की आगाही हासिल करो, कोई मसला हो तो उसको डिफेंड कर सको, एक्सप्लेन करो, आवाम को आप बताएं कि क्या मसाइल हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पे आवाम नाखुश हैं, तो उनको कम अज़ कम आप बता सके, एक्सप्लेन तो कर सके। तो ये ज़रूरी होता है। तो वो एक लीडर का काम होता है, अगर कोई काम पूरा नहीं कर रहा है तो उसको बेशक डांट के समझाए, उसको प्यार से समझाए, जैसे भी समझाना ज़रूरी समझे, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर अपनी जगह वो नाराज़ हैं उनसे या नाला होते हैं, वरना नॉर्मली कोशिश ये होती है हर कैबिनेट मेंबर की कि वो हर चीज़ के ऊपर उनको इल्म हो और वो जब TV टॉक शोज़ पे आए वो बात बता सकें। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगी हसन साहब। मुझे ये बताइएगा, जैसे कि बात कर रहे हैं अभी यावर साहब, क्या वाकई ऐसा है? और दूसरी तरफ ये कि आज हमने देखा कि इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुलाया गया है, काफ़ी सारी उसमें भी शिकायतें की जा रही है इत्तेहादियों की तरफ से। अब ऑपोजिशन जो है, हम बार बार कहते आए इस हुकूमत में, हमने ये देखा है कि ऑपोजिशन क्या करेगी, खुद हुकूमत की इस तरह के फ्लॉज और चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से लगता है कि हुकूमत खुद ही ऑपोजिशन भी कर रही है। तो ऑपोजिशन को ज़रूरत ही नहीं पेश आती बहुत सारे इशूज़ पे। आज भी जैसे बहुत सारे मामला पे जो चीज़ें हुई हैं उससे वही नज़र आ रहा है। क्या ऑपोजिशन की अब स्ट्रैटेजी है और अब जो ये जो मूवमेंट बनाई गई है ख़ासतौर पर मुल्क के अंदर जी के पीपल्स पार्टी जिस तरह से महंगाई के खिलाफ उतरी हुई है सड़कों के अंदर, तो क्या ये सिर्फ वहीं तक रहेगा या क्या इसका कोई रिजल्ट भी निकलेगा? देखें जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने 3-4 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपने महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। महंगाई का आप कह रही, आप क्या तवक्को करती हैं कि अपोजिशन एहतजाज, असेंबली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज या उस पर बात करने का या अवेयरनेस लोगों को देने का कि महंगाई जो है वो इस तरह हो रही है, ये हो गया, वो हो गया, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लाकानूनीयत बढ़ रही है, इन सारों की वजूहात क्या हैं? इसके अलावा आप क्या तवक्को रखते हैं कि अपोजिशन और क्या करे? क्या कोई बंदूक उठा के जद्दोजहद करेगी या मावराए आइन कोई फ़ैसला कर लेगी? हम अपनी आइनी ऑप्शंस जो हैं, हम पहले भी PDM का हिस्सा थे, तब भी हम कहते थे कि हमें वो एग्जॉस्ट करनी चाहिए। हम जब अब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी मेजर और बड़ी पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मूव करे, हम उसके साथ खड़े होंगे और गैर मशरूत होंगे। हम हिस्सा भी नहीं मांगते कि हमें कोई उसमें से हिस्सा दिया जाए हुकूमत साजी में, या वो भी हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि वो अपनी लीड करें उस तहरीक को, और हम सारे उनके साथ हैं। तो यही अपोजिशन कर सकती है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कम्पिटेंसी का, जैसे अभी मेरे भाई यावर बुखारी साहब फरमा रहे थे कि
पीएम साहब कहते हैं कि वज़रा को कि मेहनत करो और सारा आगे हो, और जो इल्म रखते हैं, जो ज़्यादा इल्म रखते हैं वो करते हैं, बाकी पीछे चले जाते हैं। तो ये तो सारों ने देख लिया है जी कि पीएम साहब की जो मेहनत है, 22 साल जद्दोजहद है, उसका नतीजा ये है कि लाहौर में एक NA 133 में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं और वो नॉमिनेशन पेपर्स भी गलत फाइल करते हैं। और फिर मज़ेदारी की ये बात है, और उनकी मेहनत की और जद्दोजहद की और तैयारी की, कि जो कवरिंग कैंडिडेट दे रहे हैं उसके नॉमिनेशन पेपर्स भी जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि गलत भरे हुए थे। ये तो है उनकी मेहनत। और इसी तरह ही वज़रा की भी मेहनत है। सुबह 8 बजे से गालियां शुरू करते हैं, रात सोते तक 2 बजे तक वो गालियां देते हैं। इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस उन्हें दिखा दें। 2023 में इलेक्शन में जाएंगे, कोई एक ऐसा मुझे प्रोजेक्ट या एक ऐसा काम दिखा दें जो उन्होंने इस मुल्क में लोगों के लिए किया हो, या जिसको वो मिसाल बना के जिसके बुनियाद पे वो अगला इलेक्शन लड़ सकें। यहाँ तक कि बेरोज़गारी जो उन्होंने कही थी कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 2.5 करोड़ लोग इन्होंने बेरोज़गार कर दिए। आप 50 लाख घर इन्होंने कहा था हम नए देंगे, तकरीबन 1 लाख घर इन्होंने गिरा के रख दिए हैं जी। सही, ये सारी इनकी कारकर्दगी है। ठीक है। ये रिपोर्ट कार्ड है जो कि ऑपोजिशन बता रही है कि हुकूमत की, अच्छा हुकूमत इससे सहमत करेगी नहीं, वो मैं उस पर बात करती हूँ यावर साहब से कि यावर साहब कर रहे हैं। हाँ, मैं आप नोट डाउन कर ले, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैं अली गौहर बलोच साहब और दान की तरफ भी जाऊंगी। अली, नून लीग क्या कह रही है? अब जो तहरीके अदम एतमाद की भी बात हो रही है, पंजाब में फिर दोबारा से आवाजें उठ रही हैं, कौमी असम्बली के लिए भी जी बात हो रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग आखिरकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी तफसील के साथ मुर्जा साहब ने भी रोशनी डाली है मामला पर, और अभी यावर साहब बात कर रहे थे। सबसे पहली बात वो चल रहा है हुकूमत का, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि इस वक्त हुकूमत जो पिछले महीने के फिगर्स आए हैं उसमें भी आपने देखा है कि उन फिगर्स में भी हुकूमत की जो महंगाई है वो फिगर बड़ा है। हालात इनकी मतलब है कि इनकी नालायकी के ये है, मादरत के साथ, कि इन्होंने टेंडर किया LNG पर, वो किसी ने भी उसके ऊपर मतलब है कि वो इसमें हिस्सा नहीं लिया, और फिर कुछ ममालिक ने तो इनकार कर दिया है इनको वो देने से। और मतलब है कि सूरत हाल आप देख लें कि सऊदी अरब में जाके मिन्नतें करके उनसे बड़ी मुश्किल से जो है वो कुछ इन्होंने मतलब है कि थोड़ी सी फेवर ली है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि तरीकेकार हमारे मुल्क के शान शान नहीं है, जिस तरह से इन्होंने हाथ फैलाए हैं और जिस तरह से इन्होंने ये सारा सिलसिला किया है। देखें, पाकिस्तान के जो हालात हैं, और ऊपर से अगर आप देख लें कि जो मतलब है कि इनकी पार्टी के जो वज़रा हैं उनके रवैये देख लें कि वो मतलब है कि वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अपने काम के अलावा हर काम करना जानते हैं। मतलब है जो आप रेलवे का हशर देख लें, शेख रशीद साहब के पास चार्ज दिया, उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुश नहीं है, खफा हैं लोगों से। नहीं, असल सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है और उनकी गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये लोग मतलब है कि जाहिर है मतलब है इनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम तो नहीं, ये तो एक यकीनी तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मतलब है कि इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये लोग पाकिस्तान का जो अवाम का मैंडेट जो है वो इन्होंने किया है। यही वजह है कि आज आप देख लें बेशुमार ऐसे वज़रा बैठे हुए हैं जो दीगर पॉलिटिकल, जो परवेज़ मुशर्रफ की पूरी लाइन आपको इनकी काबीना में नजर आती है। और जो पार्टी 3 साल, ये तो वो टाइम होता है जब आप टेक ऑफ कर चुके होते हैं, जब आप आवाम को रिलीफ दे रहे होते हैं, जब आप मेगा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। आज आप देख लें कि इन्होंने CPEC जैसे प्रोजेक्ट को, जो कि पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट था, उसको उस पर काम बंद कर दिया। आज आप देख लें कि महंगाई को कम करने की बजाय रोज जो हमारे पास फिगर्स आते हैं वो रोज बरोज जो है वो महंगाई का तूफान बढ़ रहा है।
लोग और आवाम इंतहाई परेशान हैं, ठीक है। हुकूमत से मुकम्मल तौर पर ठीक है, मायूसी लेकिन का लोग परेशान शिकार है, है। लेकिन लोग ऑपोजिशन की तरफ भी तो देख रहे हैं। ऑपोजिशन क्या कर रही है इस दफा की? ऑपोजिशन लोग कह रहे हैं कि सबसे कमजोर ऑपोजिशन है इस हुकूमत के दौर में। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट लेती हूँ, मैं जरा अदनान की तरफ भी चले जाऊँ। अदनान हैदर साहब, आप जाहिर सी बात है खुद एक सहाफी हैं, प्रोग्राम करते हैं, देख रहे हैं चीजें। हाउ डू यू सी राइट नाउ द सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, बोथ साइड्स आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, हालात ये हैं कि अगर हुकूमत नहली है तो अपोजिशन उससे दहली है। अगर हुकूमत 10% निकम्मी है तो अपोजिशन 20% निकम्मी है। मतलब अपोजिशन ने जो काम करना था वो बिल्कुल ही नहीं कर सकी। जहां आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, वो अपनी तारीखों के पुल बांधते हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि ये नहीं बता सके आज तक इमरान खान समेत सारी कैबिनेट के लोग, वो किसी कोई प्रोविंशियल मेंबर हो, वो कोई फेडरल कैबिनेट का मेंबर हो, या वो सेनेटर हो या एमएनए हो, कि भाई तुम लोगों ने 3 साल और 3 महीनों में क्या कारनामा अंजाम दिया है, इस कौम से किया हुआ कोई एक भी वादा पूरा किया हो तो उससे आप कौम को एतमाद में ले सकें। अब वे साल के नून लीग के सारे ऑब्जेक्शन मान लूं, और ये मान लूं थोड़ी देर के लिए कि हुकूमत बहुत बुरी है। अगर भाई हुकूमत इतनी बुरी है तो आवाम को सड़कों पे होना चाहिए था आपके साथ। आप तो इस हुकूमत को चलता करते, मगर आवाम इनके साथ भी नहीं है। तो ये मेरे लगता ही है कि इस मरतबा पाकिस्तानी आवाम के साथ इतनी बड़ा धोखा हो गया, जाती हो गई कि ना हुकूमत उनकी तहरीक इंसाफ उनके तवक्कुआत से पूरा उतरी, और ना अपोजिशन जो है वो आवाम का सोच रही है या आवाम के बारे में सोच रही है। हर कोई यहाँ अपनी अपनी सियासत कर रहा है रिदा, और पिस रही है तो वो गरीब आवाम पिस रही है। ना अपोजिशन आवाम का सोच रही है और ना इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादी आवाम का सोच रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत भी नहीं सोच रही और ऑपोजिशन भी नहीं सोच रही, तो आवाम किसके पास जाएंगे फिर? इलेक्शन में भी अब तो 1.5 साल का वक्त रह गया है। ये इस मुल्क का, रिदा सैफी, ये इस मुल्क का अलमिया है। पाकिस्तान दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसकी आवाम लाचार हो चुकी है। जहां जहां पेट्रोल 15 रुपए लीटर महंगा करके वफाकी गुजरा आपको कंपैरिजन दे रहे होते हैं इंग्लैंड का, इंडिया का, यूएई का, सऊदी अरब का। और खुदा के बंदो, क्यों क्यों इस आवाम को आप बेवकूफ बना रहे हो? अब वो आवाम बेवकूफ नहीं रही, पर मसला ये है कि बेचारी आवाम के पास ऑप्शन नहीं है। कल को आवाम ने इन्हीं में से चुनना है, या वो पीपल्स पार्टी होगी, या वो नून लीग होगी, या वो पीटीआई होगी। बट देयर इज नो डिलीवरेंस। इस आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आवाम को आज से 3 साल पहले भी, 4 साल पहले भी बेवकूफ बनाया गया, और आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है अपने अपने मफाद की खातिर। ठीक है, अपने अपने मफाद के लिए बेवकूफ बना जाए। सैयद यावर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अब आप जवाब भी दे सकते हैं। ऑपोजिशन ने जो कहा, यकीनी तौर पे मैं दोनों तरफ सुन रही थी, जब हसन साहब भी बात कर रहे थे और अली गौहर भी, तो आप जवाब देना चाह रहे थे। अब आप बिल्कुल दीजिए। देखें, सबसे पहले जो महंगाई की बात करते हैं ना, हाँ। लास्ट 1 साल पहले, हाँ। और ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं कि पेट्रोल इंटरनेशनल कीमत थी $42 फी बैरल, ठीक है ना। उस टाइम पे तकरीबन 103-104 रुपए पाकिस्तान का पर लीटर रेट था। हाँ। फिर आजकल है 75 प्लस पर लीटर। ये 80 से 82% महंगाई हुई है पेट्रोल की, तेल की कीमत में। पाकिस्तान में आप देख लें कितनी फीसद महंगाई हुई है। तकरीबन, सुन लें मेरी बात, सुन लें प्लीज, 18 से 19%। अभी ये गैप कैसे आया कि वहां पे 80% हो रही है और यहां पे 18 से 19%? जो नून लीग के ज़माने में जो पेट्रोल लेवी थी और जो टैक्सेस थे, हुकूमत ने उनको कम करके गरीबों तक वो बोझ नहीं फेंका जो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी महंगाई हुई है। फिर हम बात करते हैं कि अभी दोनों पार्टीज बैठ के बात करती हैं कि महंगाई हो गई है खाने पीने की। जी बिल्कुल हुई है, दुनिया में हुई है। ये लोग जो आवाम को नहीं बताते कि दुनिया में महंगाई कितने फीसद हुई है, बिजली का रेट कितना बड़ा है, तेल का रेट कितना बड़ा है। ये पाकिस्तान का रोना ये लोग रोते हैं क्योंकि ये लोग सिलेक्टिव ना अपनी चीज़ें बताते हैं पीटीआई को, हुकूमत को गंदा दिखाने के लिए। वो इनका हक है, बिल्कुल करें, लेकिन पूरा सच बोलें। फिर आप देखें कि इस साल जो हमारी जितनी भी रिसर्च लैब्स हैं, आप मुझे बता दें पिछले 45 साल में उनका रिजल्ट बता दें। कॉटन आपकी 15 मिलियन बेल्स में थी, वो 7.5 मिलियन बेल्स पे आ गई, ये पीटीआई ने की थी। आपकी जो गंदम थी कहां थी? इस साल रिकॉर्ड क्रॉप हुए पंजाब के अंदर। आप उसी तरीके से मकई को ले लें, आप गन्ने को ले लें, आप चावल को ले लें। अभी सुन लें मेरी बात, सुन लें अभी मेरी बात, सुन लें प्लीज, सुन लें। देखें, जो बात ये कर रहे हैं ना कि 3 साल में हमने क्या किया, हम बिल्कुल अवाम के तवक्कुआत पे वैसे नहीं उतरे हैं कि जो हमारी अपनी ख्वाहिश है। लेकिन क्यों नहीं उतरे?
उसके अंदर दो तीन चीजें हैं ना। एक, जब हम हुकूमत में आए, आप उस टाइम पे करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, स्टेट बैंक में आप अपने डॉलर्स देख लें। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, पूरी दुनिया की मईशत ठप हो गई, पाकिस्तान की -0.5% ग्रोथ हमारी गिरी है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। लेकिन जब दुनिया की ग्रोथ नहीं थी, हमारी 3.94%, ये लोग कहते रहे झूठ है, वर्ल्ड के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने उसको बोला कि बिल्कुल सही है। फिर ये बात करते हैं कि इन लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। ये पहला बजट है पंजाब का कि 5 अरब रुपए से लेकर 25 अरब रुपया हर जिले को दिया गया। क्यों दिया गया? हम दो तीन चीज़ें उसके अंदर कर रहे हैं। हम अगर महंगाई के अंदर हम खातिर ख्वाह कमी नहीं कर सकते हैं, अगर हम जॉब्स वैसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं जैसे हमारी ख्वाहिश है, और वो हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, हम कम अज़ कम जो सहूलियात हैं रोज़े ज़िंदगी में जो हमें काम आती हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारे बच्चों के लिए खेलने के ग्राउंड्स हो गए, हर ज़िले में ला रहे हैं, ताकि कम अज़ कम जो हमारे पसमानदा ज़िले हैं पंजाब के अंदर, उनके अंदर से लोगों की माइग्रेशन लाहौर या बड़े शहरों की तरफ भी ना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों को सिर्फ सिलेक्टिव बातें करते हैं, अदम एतमाद इनकी ख्वाहिश है, एक नहीं 100 दफ़ा कोशिश करके देख ले। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ ना, करके देख ले, अल्लाह पाक खैर करेगा। इनकी जो सियासत है वो अपने कश्मीरियों के कातलों को अपने घरों में सालगिरह का केक काटने के लिए ये लोग तैयार हैं। ये लोग करते क्या हैं कि इंडिया में जाते हैं तो कश्मीरियों को बोलते हैं मोदी से पहले बात करो। मतलब इन लोगों की अपनी झूठ इतना, इखलाकियात की तो बात इनके साथ करे ही मत, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि हमारे लीडरों ने आज तक जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, हम उनके पीछे खड़े हैं, वो सही हैं, और अच्छा यार साहब, पीटीआई डिलीवर नहीं कर। अब मुझे बात करने देना। अब मुझे सिर्फ इसमें एक पॉइंट ये बता दे, अगर ये बातें सारी सही हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज राइट, तो आप ये बता दें रिकॉर्डेड है, ये कि क्या मतलब सच है? अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिला? नहीं, 3 अवाम को जो साल में? रिलीफ नहीं मिल, देखें अभी तो हम लोग इंशाल्लाह ताला एक टारगेटेड सब्सिडी लेके आ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप जो लोगों ने हमें नहीं सिखाया था कि कंटेनर पे खड़े हो जाए, अगर 2 रुपए भी बढ़ते फी यूनिट पैसे तो बिलों को जला दे, बिल ना दे, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगा तो वजीर आजम चोर होगा? या किसने सिखाया हमें? ये कौम को किसने सिखाया? देखें, उसके अंदर ये था कि जो पेट्रोल के ऊपर लेवी लगती थी, जो टैक्सेस लगते थे, आप मुझे निकाल के रिकॉर्ड बता दें, मैं नहीं बोलता हूं, आप मुझे दिखा देंगे कितने % था। आज की हुकूमत वो तो क्या उस हिसाब टैक्सेस से चार्ज पर कर रही है। कैपिटा इनकम भी बढ़ना चाहिए था ना, नहीं बढ़ा। सुने मेरी बात सुने, पर कैपिटा इनकम तब बढ़ती है कि जब पिछले 50 साल में आपकी रिसर्च इधर तक हुई होती कि आपने और कुछ भी ना किया होता, अपनी रिसर्च को इस तरफ ले जाते कि जहां पे आपको चीजें कम से कम इंपोर्ट करनी पड़ती। इन लोगों का टोटल इन्हिसार इन चीजों पे था। जो बात की कि सी पैक, और भाई सी पैक चल रहा है, वो चाइनीज कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, अगर आप ना मानना चाहें मतलब तो हमारे पास कोई इसका हल नहीं तो है। छोड़े, मैं चले हसन मुर्तजा साहब की तरफ जा रही हूं। हसन मुर्तजा साहब, क्या डू यू एग्री यावर साहब जो कह रहे हैं सारी बातें बड़ी वो अच्छी बता कैसे रहे एग्री हैं? कर सकते हैं, वरना वो मैं जी 100% एग्री करता हूँ इमरान खान साहब से भी हाँ और अपने भाई यावर से भी। हाँ, इमरान खान साहब कहते थे कि जब 2 रुपए रेट बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं मान गया हूँ वजीर आजम चोर है। अब इनका कहा हुआ भी मानो, अभी इसने कहना है यावर भाई ने कि गलत कह रहा है। अब मैं बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान साहब की बात मानते हुए कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी, वजीर आजम चोर है। और सिर्फ चोर ही नहीं, नालायक भी है और नाअहल भी है। वही चीज़ें जो कौम को बताता रहा है, आज खुद ही उनसे वापस भी जा रहा है, उनसे यू टर्न भी ले रहा है, झूठ का सहारा भी लेते हैं। जब हमारा दौर था 2008 से 13 तक तो $148 फी बैरल तेल मिलता था और हमारा 100 रुपये कीमत एक दफ़ा लीटर की हो गई, क़यामत मच गई थी मुल्क के अंदर। आज 75 से $80 फी बैरल ये तेल खरीद रहे हैं। ये 30-40 तक भी गया है, बीच में से फ्री भी मिलता रहा है इनको। फ्री कभी और नहीं मिला। एक सेकंड ठहर जाए ना, मेरी बात कर लेने दें। आपको कोई चीज़ फ्री नहीं मिली, आपने तो सारा कुछ जो है वो अपनी जद्दोजहद के जरिए लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज 75 से $80 फी बैरल का तेल आप 138 रुपए में बेच रहे हैं। ये सिर्फ यकम आपने इसलिए नहीं की कि TLP रोड पे थी, आपने इस यकम को फिर तेल की कीमत बढ़ानी थी। अब 15 तारीख को फिर आप एक मिनी बजट ला रहे हैं तेल की सूरत में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर। आप किस तरह कहते हैं कि हम 4 रुपए का यूनिट देते थे $148 फी बैरल खरीद कर, आपने 25 से 28 रुपए यूनिट कर दिया है। बताएं मुझे कौन सी साइंस है, कौन सी ऐसी आपने तरक्की कर ली है? सर्कुलर डेथ जो था वो भी बढ़ता जा रहा है। आप
क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये मेरे भाई अली गौर बैठे हैं, हल्फन बता दें किसी हॉस्पिटल में दवाई मिलती हो, ये कह रहे हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर जो है आप अटक आ वो जाए मेरे पास, बढ़ाकर। अटक आ जाए, मैं आपको दवाई हाँ, जो न हाँ, मिले आप मुझे बता दें। बिल्कुल मेरे पास अटक आ जाए। अपने माली सहूलतकारों को तो इमरान खान देता है, हम यही बात तो कहते हैं। मेरे जिले में आ जाए, मेरे जिले में आ जाए, ये 25 अरब रुपया कह रहे हैं ना, मेरे जिले में 25 रुपया नहीं इन्होंने लगाए। मेरे हलके की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। वजह क्या है कि वहां पीपल्स पार्टी का बंदा हर बार जीत जाता है। आप वहां एक पैसा नहीं ना लगाएंगे, मैं वो आपको लोग रिकॉर्ड दे आपको दूंगा, फिर भी वोट नहीं देंगे। मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा, मैं ये बात गलत है। मेरे हलके में मैं कह रहा हूं, ये भी कहें कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं भी कह रहा हूं। जबकि ये 25 अरब कह रहे हैं, मेरे पास 5 अरब लगाओ। मैं कह रहा हूँ 5 मैं- अरब से 25 अरब तक। मैं जबकि पार्लियामेंटेरियंस को तो मैं बजट 1 देने के अरब कहता खिलाफ हूं, थे अगर वज़ीर 1 आज़म अरब भी साहब, लगाओ ना इसमें भी तो बहुत मैं खिलाफ इस्तीफा थे। दे दूंगा या हाँ। ये दे दें। अच्छा एक बात, अच्छा। एक सेकंड, एक एक सेकंड से सेकंड। पहले के बात आगे चले, एक सेकंड भी सुन ले। ये कह रहे हैं कि वो पेट्रोल की कीमत $148 अच्छा, बैरल मेरी थी, बात तो डॉलर खत्म रुपी हो गई। पैरिटी अच्छा, को आप एक देख लें, उस सेकंड। वक्त और आज नहीं, देख नहीं, लें। और अब- जो बिजली की बात करते हैं, अब- पिछली दौरे हुकूमत ने 10,000 मेगावाट जो ये क्लेम करते हैं, उसके ऊपर जितनी भी वो जिसको कहते हैं ना कि वो कैपेसिटी अदालतों में चार्ज, जाएं। कैपेसिटी चार्ज नहीं, आप इंटरनेशनल, आप लोग आप जब जाएं सॉवरेन, अदालतों में। आप लोगों ने सॉवरेन अच्छा, गारंटियां आप दे जाएं दे अदालतों के में। इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अच्छा, और वो आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा, आप मेरी बात सुन लें। अच्छा, सारी चीज, एक सेकंड जी, सारी चीजें छोड़ दे, बाकी सारा पाकिस्तान इन्होंने जन्नत बना दिया है, दूध की नहरें बह रही हैं। ये इतने काबिल लोग हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्होंने सड़कों पर रुला दिया, उसका नोटिफिकेशन नहीं कर सके। आखिर में यही बात रह गई थी 70 दफा इन्होंने नोटिफिकेशन की कोशिश की, इनसे वो नहीं हुआ है। फिर एक मिनट, अब फिर नैब का ISI मामला चीफ का नोटिफिकेशन। अच्छा। नहीं ना, एक सेकंड हाँ। ठहरें, ये तो करने सुने वाली सुने, बात मैं है। जवाब दूंगा। और चलो छोड़ दो, वो तो बड़ी अहम पोस्टें थी। आपसे तो पंजाब के बलदियाती इदारों का नोटिफिकेशन नहीं हो सका। आपके मिनिस्टर की वीडियो अगले दिन लीक हुई है, जो आईजी को कह रहा है कि तुमने टीएलपी को लाहौर से निकलने क्यों दिया, अब ना हम निगोशिएशन करने में है। आपका एक वजीर कह रहा है टीवी पे खड़ा होके कि वो झूठ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता था हर चीज का। आपका वजीर आजम कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज का इल्म नहीं और है। अब आज एक आपके वजीर कह रहे हैं कि हमने उसको नहीं बताया पिछले मुआहदे का। यार आप क्या हुकूमत और कर रहे हैं? इसमें ऐड ऑन कर ले, आज एक वजीर कह रहे हैं कि मैं फूल लेके जाऊंगा माशा के लिए। ये तो क्या कर रहे हैं ये आप? भी है। आपने अच्छा, मैंने आधी पुलिस फोर्स मरवा दी है इन धरनों की शक्ल में। हाँ। आपने कौम पे गोलियां चलवा दी हैं, और is a आप serious concern. बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं This कि is- हमारी हुकूमत बड़ी जी चल रही है और हम बड़े काबिल और पढ़े लिखे दिस इज और अ ज़हीन लोग। सीरियस कंसर्न है। मैं यार- एक गौर बलोच साहब और अदनान साहब की तरफ भी जाऊंगी। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो ये मामला है महंगाई का, जो कि जेन्युइन इशू है। दूसरी तरफ जी जो इस वक्त हसन मुर्तज़ा साहब भी जिन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो मामला भी हैं। जैसे थे अफेयर्स रन करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप चीज़ें चला सके मुल्क के अंदर। इसी हवाले से जो नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के बारे में आज वो नून लीग भी ये कह रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि तीसरी दफ़ा जो नैब तरमीम ऑर्डिनेंस की है वो हुकूमत को एनआरओ खुद दिया है इस दफ़ा इमरान खान साहब ने। अली गौर साहब, व्हाट डज इट मीन जो शहबाज शरीफ साहब ने आज ये बात की है? देखें, बिल्कुल ये तो जो बड़ी क्लियर बात है कि जो इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है, ये तो पहले कंटेनर पे खड़े होकर और फिर जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है तो ये तो बड़े प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े नारे लगाया करते थे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि जिस 3 सालों में जिस तरह से इन्होंने बेदर्दी के साथ इमरान नियाज़ी ने और उसकी काबीना ने इस मुल्क को लूटा है, तो ये इनके लिए अब इनको पता है कि हालात जिस नहज की तरफ जा रहे हैं, ये अपने आप को खुद एनआरओ देंगे। और इन्होंने साबित कर दिया ये ऑर्डिनेंस जारी करके कि इन्होंने खुद अपने आप को और अपनी काबीना को एनआरओ दिया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान नियाज़ी ने जब चीनी का पैसा लूटा, चीनी के नाम के ऊपर अरबों रुपए, जब
आटे को जो कि हमारे गंदम मुल्क में पड़ी थी और उसको सिर्फ कागजों में एक्सपोर्ट किया और फिर वापस इंपोर्ट किया, तो उसमें भी अरबों रुपए पाकिस्तान के इन्होंने खाए। उसके बाद जरूरी था कि ये अपने आप को एनआरओ देते और कोई ना कोई ऑर्डिनेंस जारी करते। फिर आपको पता है कि इमरान खान की जो हमशीरा साहिबा है, उनके अकाउंट से अरबों रुपए निकले और फिर उन पर सिर्फ जाते एफबीआर का मतलब है कि वो कहा कि ये स्नैप का केस बनता ही नहीं, ये तो एफबीआर का बनता है। हत्ता कि इनके वो बीआरटी पिशावर के चर्चे देख लें, फिर इनके अभी और छोड़ें जो कोरोना का फंड, जो मतलब है कि गरीबों के लिए खैरात मिली थी बाहर से मुल्कों से, वो अरबों रुपए हड़प करके और इन्हीं के इदारों ने जो है वो इनके ऊपर मतलब है कि वो ऑडिट टेरर बने और वो उस करप्शन की निशानदेही हुई है। तो ये मतलब है कि इनको ये अब एनआरओ के पीछे इंशाअल्लाह ताला इनको हम छुपने नहीं देंगे, ये एक्सपोज हो चुके हैं। यही वजह है कि जो हमारे टाइम में 5 रुपए का यूनिट जिम्मेदार को मिलता था बिजली का, आज वो 14-15 रुपए पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि जो उस वक्त डीएपी खाद की बोरी 2400 रुपए में मिलती थी, आज 7000 रुपए में भी वो ब्लैक रेट पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये जिम्मेदारों के लिए बात करते थे कि हम जिम्मेदारों को आपने क्या दिया। आज जितनी इनपुट थी वो सारी की सारी महंगी हो चुकी है। बिजली आपने महंगी कर दी, गैस आपने महंगी कर दी, पेस्टिसाइड्स आपने महंगे कर दिए। हर वजारत में जो है वो दिहाड़ी लगाने के लिए आपने एक आध अपनी एटीएम को बैठा दिया है कि भाई वो जो पिछले इलेक्शन का खर्चा भी निकाल लो और आने वाले इलेक्शन का खर्चा भी निकाल लो। तरक्याती काम जो है वो सिर्फ कागजों में नजर आते हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 3 सालों के अंदर, ये तो एजुकेशन पर बात करते थे, शाह साहब जो थे वो हेल्थ पर बात कर रहे थे, मतलब है कि ये एजुकेशन में इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के टाइम में तो लाखों के हिसाब से अच्छा, ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है ये। मेरी गुजारिश हाँ, सुन लो, हाँ, मैं मेरी सुन गुजारिश रही सुन लो। हूँ गौरव साहब, ये बड़ा एक सीरियस एलिगेशन आप लगा रहे हैं पीटीआई की हुकूमत पे। ये वो एलिगेशन है जो पीटीआई की हुकूमत सालों साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंध पे एलिगेशन लगाती आई है कि कागजों में चीजें हैं और ऑन ग्राउंड या हमें रियलिटी में नजर नहीं आ रही कुछ भी। वही बात देखे ना, मैं ये बता रहा हूँ कि एक टीचर तो छोड़े, इन्होंने कोई किसी स्कूल में चपरासी भर्ती नहीं किया। ये किस एजुकेशन की बात करते हैं? फिर मुझे ये बताएं कि मतलब है कि जो तरक्याती काम है इन्होंने हमारे टाइम में, अगर हमने लोन लिए तो आपको पता है कि यहाँ पर सी पैक जैसा प्रोजेक्ट बना, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस किया गया। ये बताएं कि इन्होंने कोई खोखा भी खोला है तो बताएं, ये कोई कहीं पर कोई ईंट लगाई है तो वो मैं बताएं। आपको जवाब देता हूँ। ये सारी मकसद क्या जवाब ये दें? मैं आपको जवाब देता हूँ, मुझे वक्त आए मैं आपको जवाब देता हूँ। एक एक चीज मैं आपकी बताता हूँ, मां सवाए मैं आपकी एक चीज इन्होंने खोलता हूँ। पैसे एक चीज के जरूर दिए, अपने एमएनए एमपीएस की जेबों में डालने के लिए, अपनी एटीएम को हड़प करवाने के लिए इन्होंने जरूर पैसा दिया है और इन्होंने खुद भी खाया है। इमरान खान न्याजी ने अपनी एटीएम को भी दिया है और वो पैसा आवाम का इन्होंने मतलब है कि हर तरह से उसको मतलब है कि उड़ाया है और पाकिस्तान के वसाइल को जो है वो इन्होंने मतलब है कि बड़ी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया है। मैं आ रही हूँ सबसे पहले मैं अदनान की तरफ भी जाने। अदनान, आप इस सारे चीजों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए सवाल ये भी है कि हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि जी हम ये कह के बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि जी ऑपोजिशन भी कुछ नहीं कर रही है और हुकूमत कुछ नहीं। अब नए आने वाले टाइम के लिए क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अब आप देखें जो जैसे कि हसन मुर्तजा साहब ने कहा हेड ऑफ स्टेट अफेयर्स है, सारी चीजें वो कैसे चलेंगी? हम ये नहीं कह सकते। तो ये तीनों मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई हैं, तीनों से मेरा पर्सनल ताल्लुक है। ये बता दें भी उन्होंने आवाम के लिए क्या किया है। हसन मुर्तजा साहब बता दें, फिर अली गौर बलोच साहब बता दें, फिर बुखारी साहब बता दें, पूरे 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 ईमान और यकीन के साथ कि हमने पाकिस्तानी अवाम के लिए ये किया। ना अपोजिशन कुछ कर सकी, ना पीटीआई कुछ कर सकी। नहीं, मैं बताता हूँ। सर मैं अपना क्यों बताऊंगा? मैं तो एक साथी हूँ, मैंने सवाल उठाना है। अच्छा, मैं आज सवाल कल समझा कि कल प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे और उस खिताब में जो है वो आवाम को खुशखबरी होगी, बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और असल में व्हाट्सएप ग्रुप जो सहाफियों का है वो पीटीआई ने बनाया हुआ है। इल्जाम ये पीपल्स पार्टी और नून लीग पर लगाता है। अच्छा, फिर उस ग्रुप में सारे सहाफियों को कहा गया कि इस तरह का एक ट्वीट कर दिया जाए। तो मैंने पूछा कि फवाद साहब ये बताएंगे कल की जो तकरीर होगी इमरान खान साहब की, उसमें खान साहब ये बताएंगे कौम को कि अब घबराना है मुझे या अब नहीं घबराना? तो आपने अवाम को सिर्फ बातों तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक और खिताब तक रखा हुआ है, एक बात।
दूसरी, बुखारी साहब तذकरा कर रहे थे कि इन्होंने बाहर से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो पर बैरल इनको बहुत महंगा पड़ रहा है। तो मैं बुखारी साहब आपको बताता चलूं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी ने सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदा है पर बैरल की। अगर आप बात करते हैं 145 बैरल पर बैरल तक ये पीपल्स पार्टी खरीदती रही है। अब अगर आप नून लीग के दौर में जाते हैं तो एवरेजली पर बैरल रेट नून लीग के टाइम में ज्यादा था। ये ठीक है कि आपने टैक्सेस कम किए मेरे भाई, लेकिन बुखारी साहब आपने जो आईएमएफ का प्लान था उसको एग्जीक्यूट करते हुए आवाम की कमर तोड़ दी है। जब आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें महंगी करते हैं तो सत्यानाश निकल जाता है उस गरीब का जो आपको वोट देता है, जो अली गौर बलोच साहब को और हसन मुश्ताक साहब को वोट देता है। तो आवाम के लिए सिवाय इस बात के कि उन्होंने घबराना नहीं है, आप लोग कुछ डिलीवर नहीं कर सके। नौकरी नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग सड़कों में जलील हो रहे हैं नौकरी करने के लिए। मुझे बताएं, एक मजदूर जिसकी 15,000 का इनकम है, मैं चैलेंज करता हूं पीटीआई के तमाम मिनिस्टर्स को जो रोज बिला वजह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो 15,000 का बजट बना के दिखा दें। मैं इमरान खान साहब को चैलेंज करता हूं कि कल की तकरीर में छोड़े सारी बातें भाई, भाई वो तो आप एक कहते गरीब 2 लाख में मजदूर भी की मेरा घर नहीं तनख्वाह चलता। का बजट बना अदनान के काम को बता दें यार। अदनान वो तो कहते हैं ना, वो तो खुद ही कह चुके हैं, इसीलिए वो वही जुम्मा अच्छा, हो चुके मैं हैं थोड़ा स्टेटमेंट देके कि अदनान 2 का- लाख में मेरा घर नहीं चलता। वो 2 लाख में कह रहे 15,000 में अभी कैसे अभी होगा। वक्त खत्म हो अच्छा, जाएगा, मैं यावर साहब की तरफ जाऊं जी। वक्त खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ जरा हाँ, यावर साहब चले, बोले बोले जी। गौहर साहब की बात का मैं जवाब देता हूं हाँ। कि ये बोल रहे थे ना कि हम लोगों ने ये कर दिया और ये लोगों ने ये बोला। हाँ। देखिए, इनकी लीडर बोलती है मेरा बरतानिया में क्या पाकिस्तान में भी कोई घर नहीं है, झूठ बोला। नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर झूठ बोला। तो मतलब झूठों को ये अपना लीडर कहते हैं। फिर एक बात ये करते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के जमाने में $145 पर लीटर था, उसके बाद रुपए और डॉलर की कीमत को आप आपस में देख अदनान की आवाज लें। इस टाइम पे 172 रुपए पर डॉलर है। फिर ये इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर कह के गए हैं मिफ्ता इस्माइल कि भाई हम लोगों को रुपये को गिराना पड़ेगा वरना पाकिस्तान की मईशत डूब जाएगी, हमें इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब पीपल्स पीटीआई के ज़माने में रुपया गिरा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। फिर बात करते हैं कि हम लोगों ने बिजली पूरी की, 10,000 मेगावाट ये जो क्लेम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर डिमांड ही 26,000 मेगावाट की या 27,000 मेगावाट की है। ट्रांसमिशन की कैपेसिटी 22,000 मेगावाट की है। फिर इन लोगों ने बिजली बनाते गए क्योंकि इसके अंदर से इनके लीडर्स ने कमीशन लेके चोरी किए, और ये ऑन द रिकॉर्ड इनके अपने बंदे कहते हैं, ये हम सिर्फ नहीं कहते हैं। फिर बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। हमने सेहत इंसाफ कार्ड दिया है, पंजाब के अंदर 2 डिवीजन में कंप्लीट हो चुका है। पूरे पंजाब को दिसंबर की आखिर तक मिलेगा। और उस आप जाके लोगों से इंटरव्यू लें, मैं आपको चैलेंज करता हूं रिदा, आप जाके इंटरव्यू लें कि जो आम गरीब इंसान को फायदा हुआ है। सुन लें प्लीज, सुन लें जिन लोगों को फायदा हुआ है, ऑपरेशन दर ऑपरेशन करवाए, 3-3, 4-4 लाख रुपए उन लोगों ने सेहत इंसाफ कार्ड से दिए। नहीं, मैं आके बिल्कुल लाहौर में भी करूंगी प्रोग्राम, मैं 2 लेकिन हल्कों में भी गई हूँ। असद उमर साहब के और अली नवाज जवान साहब वाला हल्का जो इमरान खान साहब का था, उसमें तो लोग इस्लामाबाद है, वो इस्लामाबाद है। मैं पंजाब की बात करूं, मेरा क्लेम पंजाब का है। पंजाब में भी आके मेरा क्लेम पंजाब का है। मैं बिल्कुल आके करूंगी। जो अदनान ने बात की थी वो हाँ। पेट्रोल की, मैं एग्री करता हूं। लेकिन अदनान इस बात से भी एग्री करे हाँ। कि उस टाइम पे डॉलर रुपी पैरिटी क्या थी पीपल्स पार्टी के जमाने में, हमारे बारे में क्या है। हमने उसको कंट्रोल करने के लिए हमने हुकूमत ने अपने टैक्सेस गिराए। फिर जो बात करते हैं इस बात की कि भाई आप लोगों ने किया क्या, तो भाई कोरोना जैसी वबा ने बरतानिया की मईशत को 30% श्रिंक किया। मेरे पास अब टाइम बिल्कुल खत्म है। मुझे तो जरा, मैं अदनान हैदर ने अभी अदनान कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तो मैंने अदनान अब बताना है, भुट्टो साहब से शुरू करना है मैंने, और जरदारी साहब के 2013 तक बताना है। जरा हौसले से सुनना। नहीं, वो जरूर बताना, लॉन्चो का भी बताना। मैं वो भी जो पैसे गए हैं बात, मैं वो भी बताऊंगा। जो अलीमा बाजी वाली की बात कर रहे अलीमा बाजी ने तो अलीमा, आप ठहरे, जो अरबों रुपए गया लॉन्चो में। घर आगे बता दो। अदनान, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, जरा हौसले से सुनना, दिल पे हाथ भी रखना। आज़ादी के बाद मुत्तफिका आइन दिया, एटमी टेक्नोलॉजी दी, इस्लामी कॉन्फ्रेंस समिट जो था वो करवाई, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होने का प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में पाकिस्तानियों को नौकरियों के लिए उनसे MOU साइन किए और उस पर अमल दरामद भी हुआ। हवेलियाँ में
टैंक, अल खालिद और अल नसर अल्लाह के पढ़े, कारखानों। छोड़ दो। एक मिनट ठीक है, ठहरो, सही है। भुट्टो और साहब की ठहरो, भुट्टो साहब की बात ना छोड़, करें। ठीक है, मैंने भुट्टो साहब मैंने की बात ना बताने करें। अदनान ने कहा भुट्टो साहब की बात ना करें, जरदारियों की अगर बात करें। अदनान, एक मिनट हम जरदारियों की बात अगर करें। अदनान को ये नहीं पता कि भुट्टो साहब को सजाए मौत इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने की दी गई थी, अगर अदनान एक सेकंड, अदनान अच्छा अदनान एक एक मिनट, सेकंड मेरे प्लीज, पास टाइम अगर खत्म है अदनान शो को का। ये नहीं पता, अदनान एक सेकंड, प्रोग्राम कट अदनान जाएगा। आप हमारे पे तनकीद अच्छा करो, प्रोग्राम कट जाएगा, लेकिन मैं बता रही यार हूँ इनको तो हमारे प्रोग्राम बंदे कट मुकाबले जाएगा। ना मैशियत को प्रोग्राम नेशनलाइज कट करके जाएगा। भुट्टो साहब ने ये मेरा काम किया। टाइम खत्म हो गया है। इन्होंने भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन जो की ग्रीन इस मुल्क की मीशत तबाह कर दी। बेइज्जत करवा दिया पूरी दुनिया। यार इनके मुकाबले में तो हमें ना मुझे- खड़ा करो, अच्छा, सही। हमारे साथ तनकीद ठीक भी है। करो, सवाल भी करो, सर आंखों नहीं, पर। भुट्टो साहब ने जो I नेशनलाइजेशन have की to वो wind सही up की the कि गलत program. की? ठीक की नहीं, कहाँ पे भुट्टो साहब सही ने की? ठीक की। मईशत 9% भुट्टो साहब बढ़ रही थी, का तबाह कर दिया। यकसा निजाम तालीम बड़ा अच्छा फैसला था। मुझे जाना, कमाल करते हैं यार। नाअहल लोगों को बिठा दिया। वाइंड अप करना नाअहल है। लोग तो आप हैं जो नाअहल आगे लोगों को बिठाया। ठीक है, वाइंड अप करना है, वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया सैयद मुफ्ती साहब का, यावर अब्बास बुखारी साहब का, दान हैदर, अली गौर बलोच, आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान दस्तक की दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।